जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए एक खुशखबरी है। गुड न्यूज़ इस बात का है कि भारतीय रेलवे ने यानी रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलों को एक लेटर देकर के बता दिया है कि मैं इतनी वैकेंसी एनटीपीसी की निकालने जा रहा हूं, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की। तो अब आप जो है उसको लिए तैयार हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी भारतीय रेलवे में एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ये मैथमेटिक्स की किताब किरण पब्लिकेशंस वालों की तरफ से आती है, जो कि 1996 से लेकर अब तक का है। क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जिसमें 10,000 प्लस से ज़्यादा हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ में ही आप जो है रीजनिंग की भी किताब ले सकते हैं, जिसमें कि 8,700 प्लस क्वेश्चंस है, जो कि 1996 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन सवाल पूछे गए हैं उसके आंसर सहित इसमें है। और इसके साथ में आप जो है रेलवे का जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान की भी बुक्स आप कंसीडर इनकी कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी मिलता है आप इसको ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जब ग्रेजुएट लेवल की बात करें और अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसमें दो ही पोस्ट आती है। एक अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जो कि 12th बेस पर है और दूसरा ग्रेजुएट लेवल पे है। तो अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा आप ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप जो है इन दोनों को फॉर्म भर पाएंगे, अंडर ग्रेजुएट वाला और ग्रेजुएट वाला भी। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सी वैकेंसी है। तो पहला पोस्ट है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी टोटल वैकेंसी की बात करूं तो ये है हमें 361 देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो लोग टीटीई बनने का सपना रखते हैं उनको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 1985 है। ऑल ओवर इंडियन रेलवे जो लेटर अभी दिया है, अभी तक जो है डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। डिटेल नोटिफिकेशन में हो सकता है कि इसकी जो संख्या है वो हमें बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये हमें कम देखने को मिल रही है। इसके बाद हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 990 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से ट्रेन क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे हमें 68 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये जब टोटल हम करते हैं तो ये हमारी जो वैकेंसी है ये हो जाती है 3,404 वैकेंसी इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। लेकिन इसमें जो है 2019 में एक पोस्ट और जुड़ा था, वो था कौन सा था आप लोग याद करिए। इसमें था टाइम कीपर। ठीक है, और इसके लिए भी एक टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें हमें ये पोस्ट देखने को नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए। इसी तरीके से अब आते हैं हम कहाँ अपने ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे आते हैं कि कौन सा पोस्ट है और इसमें कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जिसको हम गुड्स गार्ड पहले बोलते थे, अब ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जा रहा है। और इसकी जो वैकेंसी है, जो कि रेलवे में अगर आप गार्ड या ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, जो पीछे रह के झंडी हिलाते हैं, तो वो आप जो है देख सकते हैं इनकी जो वैकेंसी है 2,684 वैकेंसी है। और ये ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी का हमें देखने को मिल रहा है। और इन ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा अगर सैलरी कोई उठाता है तो यही उठाता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। बाद में हम दूसरी वैकेंसी देखें तो ये है स्टेशन मास्टर। ज़्यादातर लोगों की जो है पहली पसंद का जो पोस्ट होता है वो स्टेशन मास्टर होता है, क्योंकि स्टेशन का सर्वे सर्वा बॉस यही होता है। तो इसकी भी वैकेंसी देख सकते हैं 963 वैकेंसी है। और ये दोनों सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो हमें आने वाले दिन में हो सकता है कि इनकी वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, बढ़ी हुई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये दोनों सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, बाकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यानी ये सीसीटीसी था, इसका बड़ा भाई है
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसकी वैकेंसी देखते हैं तो यहाँ पे 1737 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और चौथा पोस्ट की बात करूं तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इन सब जितने भी जो टाइपिस्ट आपको देखने को मिल रहा है ये आपको मतलब टाइपिंग इसके लिए ज़रूरी है, आप पहले से अपना टाइपिंग करके रखना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है टाइपिंग में भी होगा सीबीटी के बाद। तो इसकी जो वैकेंसी है ये हमें 1371 देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम पांचवा बात करें तो इसमें जो है कौन सा है, सीनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसकी हमें 725 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 3 पोस्ट मिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। वो कौन कौन सा है पोस्ट आप देख लीजिए कि इसमें एक पोस्ट था 2019 में, वो था ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, वो उसकी भी वैकेंसी हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है इस वैकेंसी में उस पोस्ट को हटा दिया गया है। इसके अलावा उस वैकेंसी में कमर्शियल अप्रेंटिस बोल के एक और पोस्ट थी, वो भी वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा ये जो टाइम कीपर था जूनियर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में, वो सीनियर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में सीनियर टाइम कीपर की भी एक पोस्ट थी, वो भी मिसिंग है। इसमें टोटल 8 पोस्ट हुए करते थे, जो कि अब की बार ये सिर्फ 5 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है और इसमें सिर्फ 4 पोस्ट देखने को मिल रही है। ये हमें टाइम कीपर जो है मिसिंग है, ठीक है। तो ये एक असेसमेंट वैकेंसी का ब्यौरा जो है रेलवे ने क्षेत्रीय रेलों को दिया है। तो जो 2019 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी वो कितनी थी, वो टोटल वैकेंसी 35,400 प्लस थी, लेकिन अब की बार ये सिर्फ 10,888 है। तो इस पे आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताना क्या ये वैकेंसी कम है, क्या ये वैकेंसी और बढ़नी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे के कैलेंडर के अनुसार चूंकि वैकेंसी हर साल आनी है तो एकदम से अचानक सारी वैकेंसी एक ही बार में फुलफिल करेंगे नहीं, लेकिन अगर 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है तो ये मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे जो स्टेशन मास्टर का सिर्फ 963 वैकेंसी है, ये एटलीस्ट 2,000-3,000 के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि भारतीय रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी के जो पोस्ट है कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि डायरेक्ट जो है ट्रेन संचालन से जुड़े रहते हैं। दुर्घटना में जो कमी आती है सिर्फ यही लोग जो है ट्रेन मैनेजर हो गए या फिर स्टेशन मास्टर हो गए या फिर एएलपी हो गए, तो ये जो सेफ्टी कैटेगरी है ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये एक वीडियो था जो कि अभी अभी नई हमें ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि हमें आपको बताना था। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। और हाँ, आप जो है मुझे इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसके उसमें भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में किसी नए इसी तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।